तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10 संस्कृत का जो सिलेबस है सेशन 2023 और 24 के लिए उसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पेपर का पैटर्न है, पेपर के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे वाले हैं आपके संस्कृत के पेपर में, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आएगा, पूरा इस PDF में जो है बताया गया, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ज़रूर पूरी वीडियो एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको पता है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। उसके मार्क्स जो हैं फाइनल एग्ज़ाम में काउंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए जो है मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। तो आपको पता है संस्कृत की आपकी 3 बुक है क्लास 10th में। पहली जो बुक है मेन बुक सेमुशी, जिसमें लेसन्स है। दूसरी बुक है व्याकरण विधि, ठीक है, जिसमें व्याकरण के टॉपिक्स हैं। तीसरी बुक है अभ्यासवान भव, ठीक है, उसमें क्या है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। तो ये तीनों बुक आपको लेनी है, NCERT की बुक है तीनों, ठीक है। अब उनका सिलेबस यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो सेमुशी की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर सूची पर्यावरणम, ठीक है, ये आपका आ रहा है मिड टर्म एग्ज़ाम में। चैप्टर दूसरा जो है बुद्धिर बलवती सदाम, ये भी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है। फिर दोस्तों जो बाकी दोनों मैंने बुक बताई, अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि, ठीक है। तो अभ्यासवान भव का चैप्टर 7 और व्याकरण विधि का चैप्टर 3, इसमें संधि के बारे में बात की गई है। तो संधि कार्यम जो है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है, आप साइड में लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर दोस्तों फिर वो दोनों बुक हैं, उनमें प्रत्यय का टॉपिक भी आने वाला है। कौन कौन से प्रत्यय आप यहाँ देख सकते हैं, मतु प्रत्यय है, ठक प्रत्यय, त्व, तल, ठीक है, ये सब प्रत्यय हैं। फिर सेमुशी की बुक में चौथा जो चैप्टर है शिशु लालनम, ये आपका आ रहा है मिड टर्म एग्ज़ाम में। पाँचवा चैप्टर जननी तुल्य वत्सला, ये भी आपका आ रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर जो दोनों बुक है, ठीक है, अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि, उसका चैप्टर नंबर 9 है समास। तो इसमें कौन कौन से समास आ रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए आ रहा है। फिर चैप्टर 7 है इन दोनों बुक का अव्यय पदानी। अब अव्यय कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, साइड में। और ये सारे अव्यय आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। फिर दोस्तों इन्हीं दोनों बुक में समय का टॉपिक है, तो समय के लिए भी आपको जो है तैयार करना है, ठीक है। फिर सेमुशी की बुक पे आते हैं, तो इसका जो छठा चैप्टर है सुभाषितानी, ये आपको पढ़ना है। फिर जो बाकी दोनों बुक हैं उसमें वाच्य परिवर्तन आपको करना है, यहाँ लिखा भी है, बस लट लगा कर करना है, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया, तो ये आपको करना है। फिर उसी में दोस्तों अशुद्धि संशोधनम, यानी गलत उसमें दिया होता है उसको आपको सही करके लिखना होता है, तो ये भी आपको दोनों बुक से पढ़ना है, ठीक है। और उसी में दोस्तों क्या है, अपठित अवबोधनम, उसके लिए आपको जो अभ्यासवान भव है और व्याकरण विधि, इसका चैप्टर नंबर 12 आपको प्रयास, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर उसी में दोस्तों चैप्टर नंबर 12 में अनुच्छेद लेखनम, ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों पत्र लेखनम, ये भी आपको पढ़ना है उन दोनों बुक से। चित्र वर्णनम अनुवाद, ठीक है, ये आपको पूरा जो है उसमें से पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों सेमुशी की जो बुक है अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि, इसको जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे, जब भी मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको जो है आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, यानी जो, ठीक है, जो सैम्पल पेपर आते हैं वो आपको मिलेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो ये जो मैंने पूरे टॉपिक्स बताए तीनों बुक के, ये 15 सितंबर तक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सितंबर एंड में मान लीजिए शुरू होगा, ठीक है। तो उसमें ये सारा सिलेबस आने वाला है। अब जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो सेमुशी का चैप्टर 7 है सौहार्द प्रकृति शोभा, ये आपको पढ़ना है। बाकी जो दोनों बुक है उसमें संधि कार्यम आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रत्यय पढ़ना है। सेमुशी का 8वां चैप्टर विचित्र साक्षी, ये आपको पढ़ना है। उन दोनों बुक का चैप्टर 11 वाच्य परिवर्तन, ये आपको करना है। समय आपको करना है, ठीक है, चैप्टर 7 अव्यय पदानी करना है। फिर सेमुशी की बुक का 9वां जो पार्ट है सूक्त है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर उन दोनों बुक का समास आपको पढ़ना है। अशुद्धि संशोधनम आपको करना है। सेमुशी का फिर जो 12वां लेसन है अन्योक्त है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि दूसरी 2 बुक हैं, उसमें आपको अपठित अवबोधनम, यानी जो अनसीन पैसेज है उसकी तैयारी करनी है। पत्र लेखनम की, पत्र लिखने की, अनुच्छेद लिखने की तैयारी करनी है। चित्र वर्णन, चित्र दिया होगा आपको उसका वर्णन करना है। अनुवाद, ठीक है, संस्कृत टू हिंदी या हिंदी टू संस्कृत, इसका अनुवाद आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो भी पूरा मैंने आपको बताया उसका भी आपको फिर रिवीजन करना है। तो ये जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया मिड टर्म के पहले का और मिड टर्म के बाद का, ठीक है, इस पे बेस्ड आपका एक सैम्पल पेपर आएगा, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस दोस्तों 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है।
और उससे पहले भी क्या होने वाला है, 15 दिसंबर के बाद जब आपका ये सिलेबस हो जाएगा तो आपके प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू होंगे, दिसंबर एंड में शुरू होंगे, जनवरी तक चलेंगे, ठीक है। तो उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है, और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सिलेबस तो समझ गए होंगे, अब पेपर का जो है डिज़ाइन किस तरीके से है, ठीक है, कौन कौन से खंड है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पे कौन सा टॉपिक आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलने वाली है। 4 इसमें दोस्तों खंड है। खंड क जो है उसमें अपठित अवबोधनम यानी अनसीन पैसेज है 10 नंबर का। खंड ख जो है उसमें रचनात्मक कार्य, ठीक है, उसमें पत्र, अनुच्छेद, ठीक है, चित्र वर्णन, ये सब है, तो ये 15 नंबर का है। खंड ग जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण, ठीक है, इसमें व्याकरण है, ये 25 नंबर की है। और फिर खंड ख है उसमें दोस्तों पठित अवबोधनम 30 नंबर का ये, तो ये आपका 80 नंबर हो गए। और बाकी जो 20 नंबर है आपके आंतरिक मूल्यांकन यानी जो इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है, जो फाइल होगी, आपके पेपर होंगे, प्री बोर्ड्स के पीरियोडिक टेस्ट के जो नंबर होंगे, सॉरी उसके, ठीक है, ये जो आपसे फिर पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों के हैं, ठीक है। तो टोटल आपका 100 नंबर का होने वाला है। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला जो आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स के एग्ज़ाम में और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो एक गद्यांश होगा, ठीक है, उसमें यहाँ लिखा भी हुआ है, 10 नंबर का होगा, ठीक है। उसमें अति लघु बहुत छोटे जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर के होंगे, पूरी लाइन में लिखने वाले, पूर्ण वाक्य वाले 4 नंबर के, शीर्षक लिखने वाले 1 नंबर के, और लघु यानी छोटे वाले क्वेश्चन 3 नंबर के, ठीक है। ये खंड का था। खंड ख में दोस्तों दूसरा जो आपको क्वेश्चन आएगा, पत्र आएगा, या तो औपचारिक या अनौपचारिक, मंजूषा आपको दी होगी, उसमें से आपको भरना होगा, ठीक है। फिर चित्र वर्णन आएगा तीसरा, चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखना, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, ये 5 नंबर का, ठीक है, पत्र वाला भी 5 नंबर का था। फिर फोर्थ जो होगा दोस्तों उसमें आपको अनुवाद करना है, ठीक है, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो ये भी 5 नंबर का आएगा। तीसरा सेक्शन जो है दोस्तों खंड ग, उसमें संधि, ठीक है, वो 4 नंबर की आएगी, ठीक है, लघु उत्तर वाली होगी, ठीक है। समास MCQ वाले होंगे, 4 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्यय MCQ होंगे 4 नंबर के। वाच्य परिवर्तन उसमें भी MCQ होगा, ठीक है, 3 नंबर का। समय उसमें आपको लिखना होगा, ये 4 नंबर का होगा। अव्यय पदानी, ठीक है, ये 3 नंबर का होगा, ये भी अति लघु क्वेश्चन है। फिर अशुद्धि संशोधनम, गलत लिखा होगा उसको सही करके लिखना है, वो MCQ होगा 3 नंबर का। ये आपका खंड ग था। फिर लास्ट जो खंड है पठित अवबोधनम का, उसमें गद्यांश आपका आएगा 5 नंबर का, पद्यांश आपका 5 नंबर का, नाट्यांश भी आएगा आपका 5 नंबर का। फिर प्रश्न निर्माण आपको करना होगा, ये 4 नंबर का है। श्लोक का अन्वय करना होगा, ठीक है, या भावार्थ लिखना होगा, इन दोनों में से आपको एक करना होगा कोई, ये 4 नंबर का। फिर आपने लेसन पढ़ा होगा, उसको घटना को क्रम के अनुसार कि पहले कौन सी घटना हुई इस लेसन में, उसके अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ठीक है। और फिर एक प्रसंग दिया होगा 18वां जो क्वेश्चन है, उसका आपको अर्थ लिखना होगा, ठीक है, लघु उत्तर वाला क्वेश्चन है ये, तो ये 3 नंबर का होगा। तो ये पूरा आपका पेपर है। इस तरीके से आपके संस्कृत का जो बोर्ड एग्ज़ाम है और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से टॉपिक आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, कितने मार्क्स का आएगा वो भी बता दिया, किस टाइप का आएगा, MCQ आएगा, लघु उत्तर वाला आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इनका टोटल कितना होता है 80 नंबर। तो ये आपका 80 नंबर का है जो मेन एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। ये उसका आपका पूरा डिज़ाइन आपको पेपर का मिल चुका है, ठीक है। फिर जो 20 नंबर है इंटरनल असेसमेंट के हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बातें बताए रखी हैं, ठीक है। ये उतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक के नाम यहाँ दे रखे हैं, शिमुशी, अभ्यासवान भवा और व्याकरण विधि, तीनों NCERT की बुक से आपको पढ़ना है, तभी जो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका मिड टर्म का सिलेबस, बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स का सिलेबस, साथ ही साथ दोस्तों प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स का जो डिज़ाइन है पेपर का, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी आपको नॉलेज जो है हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।